ताजमहल तो बहुत से लोगों ने देखा होगा, परंतु उसके जो नीचे रहस्यमयी कमरे बने हुए हैं वे आज तक कोई नहीं देख पाया। आज तक आखिर क्यों वे कमरे सील बंद किए गए हैं? यहां तक कि लोगों ने कोर्ट का दरवाजा भी इसके लिए खटखटाया है कि उन रहस्यमयी कमरों को खोला जाए और उनके अंदर के रहस्यों को दिखाया जाए। कई प्रसिद्ध इतिहासकार ये भी बताते हैं कि यदि इन कमरों को निष्पक्ष जांच हेतु खोला जाता है तो इनके अंदर कई छुपे हुए राज बाहर आ सकते हैं। आपको बता दें कि ताजमहल का निर्माण लगभग 51 में पूरा हो गया था। उसके लगभग 300 साल तक इन कमरों को नहीं खोला गया। इन कमरों को 1934 में खोला गया और यह जांच करने के लिए खोला गया कि क्या नीचे जो कमरे बने हुए हैं उन्हें कोई क्षति तो नहीं पहुंच गई है। इसकी जांच करने के लिए उन कमरों को खोला गया था। 1934 तक इन रहस्यमयी कमरों को लेकर कोई भी विवाद नहीं था, परंतु उसके 90 साल बाद आज वर्तमान में यह रहस्य फिर से खुल गया है। लोगों ने याचिका दायर की है। अयोध्या के रहने वाले रजनीश सिंह ने याचिका दायर कर लखनऊ हाई कोर्ट से मांग की है कि इन कमरों को खोला जाए और इनके पीछे के रहस्यों का पर्दाफाश किया जाए। और इतना ही नहीं, ताजमहल को लेकर विभिन्न इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जो नीचे रहस्यमयी कमरे बनाए गए हैं उनको उनके गलियारे को इस तरह से डिजाइन किया गया था ताकि ऊपर के ढांचे को उससे खड़ा होने में सहायता मिल सके, उसको मजबूती प्रदान की जा सके। और कई इतिहासकारों का कहना है कि जो यमुना नदी से आने वाली नमी है उसको इस गलियारे के तहत, इनको इस कमरे के तहत उस नमी को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन प्रसिद्ध इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी किताब द ट्रू स्टोरी ऑफ ताज में लिखा है कि पहले ये एक शिव मंदिर था और उसने अपनी किताब में इसके प्रमाण भी दिए हैं। ताजमहल के कई तथ्य अपवादों से भी जुड़े हुए हैं, जिनमें सबसे मुख्य है कि जो ताजमहल के ऊपर जो कलश स्थापित किया गया है वो किसी भी मुस्लिम मकबरे या फिर मुस्लिम धार्मिक इमारत पर नहीं पाया जाता। आपको पता होगा कि हर हिंदू इमारत पर, हर हिंदू धार्मिक स्थली पर एक कलश स्थापित किया जाता है। और सबसे नवनिर्मित राम मंदिर पर भी अब से कुछ दिनों पहले एक बहुत ही भव्य कलश स्थापित किया गया था। इसके अलावा कई ये भी तथ्य सामने आते हैं कि जो ताजमहल की कार्बन डेटिंग से उसकी आयु पता लगाई जाती है और जो उसकी दीवारों पर अंकित आयतें हैं उन दोनों की वर्षों में अलग अलग अंतर पाया जाता है, जिससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि पहले ताजमहल को अपने अधीन किया गया था और उसके बाद उसे छेड़छाड़ करके अपने हिसाब से एक अलग रंग और रूप दे दिया गया था। इसके अलावा ताजमहल में संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त चप्पल व जूते उतारने की परंपरा है, जो हमारे मंदिरों में ही देखने को पाई जाती है। किसी भी मुस्लिम मकबरे या धार्मिक स्थली पर चप्पल या जूते उतारने की बाध्यता देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा जब पीएन ओक लिखते हैं कि शाहजहां ने न केवल ताजमहल को अपने अधीन करके अपने रूप से उसे ढाल दिया था, बल्कि उन्होंने हिंदू अलंकरणों और तथ्यों को नष्ट कर दिया था। और जिन चीज़ों को वे नष्ट नहीं कर पाए उन चीज़ों को उन बंद कमरों में छुपा दिया गया था। उनका यह भी दावा है कि इन्हीं कमरों के अंदर शत विक्षत शिवलिंग और हिंदू अलंकरण हैं जो उस समय अधूरे नष्ट कर दिए गए थे। इस विषय के ऊपर आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और ऐसे ही रहस्यमयी विषयों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।